हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आगरा यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का एग्जाम जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का हुआ है। तो आज हम लोग जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन के साथ मैं आ चुकी हूँ, आंसर की आप लोग को मैं बता दूंगी। चलो देखते हैं जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। चलो 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी करेंगे, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो हुआ एंड फ्रीड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये आपको आप ये जब देखोगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिकल्टी, क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ नंबर है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है उसको क्या कहते हैं? विश्वसनीय, यानी कि रिलायबल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? परीक्षण की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेस्ट, बिल्कुल करता है ये। आकलन का क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, अंत में जो करते हैं तो उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? व्यवस्थित सूचना, या फिर आप लोगों का जो है बी सी भी दिया हुआ है। तो इसमें देखो आकलन का मुख्य उद्देश्य होगा तो व्यवस्थित सूचना होगा, संग्रह से छात्रों को समझने की विशेषता या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना, ये भी होगा। लेकिन इसमें ऑल तो दिया हुआ है नहीं, तो हमें एक ही चूज करना है, तो या तो ए या बी। आपने अगर बी भी किया है तो भी सही लग रहा है, बट ए मैं इसको टिक कर देती हूँ। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू जज स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचाना या विभिन्न संग्रह सूचनाओं से छात्रों के बारे में संबंध स्थापित करना। हाँ ठीक है, इसका आंसर जो है बी नंबर करना, ए मत करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू असेसमेंट डेफिनेशन, और जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इसका आंसर जो है बी नंबर आएगा। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा नॉमिनल स्केल, सी नंबर। किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु विद्यमान रहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अनुपात स्तर, यानी रेशो स्केल। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, तो ये आपका ईयर एंड मंथ दोनों में होता है, तो सी हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, बी नंबर। मापन है तो ये आपका गुणात्मक एंड मात्रात्मक दोनों होता है, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? तो ये आपका आ जाएगा टैट, जिसको हम बोलते हैं, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, या फिर देखो इसमें क्या है, इवेल्युएशन सबसे वाइडर पार्ट है एंड उसी का पार्ट जो है आकलन एंड मेजरमेंट दोनों होता है ना, असेसमेंट और मेजरमेंट। तो इसको हम लोग ए नंबर टिक कर सकते हैं, या बी भी हो सकता है, बट ए ज्यादा चांस लग रहा है क्योंकि आकलन के बाद जो है मेजरमेंट का होता है। किसने कहा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों में है? तो इसका आंसर क्रोनबेक होगा, सी नंबर होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोग के ज्यादा दिए हुए हैं। व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, देखो व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का जो है उद्देश्य आपका, आप भी जानते हो, BS ब्लूम का हो जाएगा, तो बी नंबर हो गया। मूल्यांकन का क्षेत्र है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, बी नंबर। फिर उसके बाद अगर निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो छात्रों की एकता का निर्माण, ए नंबर। बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है, ये किस तरह की तकनीक है? तो कंस्ट्रक्टिव तकनीक हो जाएगी, रचनात्मक। किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने के लिए किया जाता है? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा। मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखो ये एग्जैक्टली आप लोग जाकर देखोगे तो दिया हुआ है, परीक्षण होता है, टेस्ट। सृजनात्मक बालक सामान्यतः होता है, कैसा होता है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा सृजनात्मक, यानी क्रिएटिव। बच्चों से अगर आप बता रहे हो कि क्या कैसा होता है, तो इसका आंसर जो है नौचारित होगा, इनोवेटिव होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सामाजिक हो, प्रभावी डोमिनेंट तो हो सकता है, लेकिन नौचारित होता है, सी नंबर होगा इसका आंसर। व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया, देखो भावात्मक पक्ष का जो है विकास क्रेथवॉल एंड ब्लूम दोनों के द्वारा हुआ है, लेकिन भावात्मक स्पेशली जो है 1965 में जो आया था क्रेथवॉल के द्वारा आया था, तो ए नंबर आएगा जब ब्लूम और उन दोनों में से चूज करना होगा। तो निम्नलिखिट में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण का पद है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑफकोर्स सी नंबर हो जाएगा दोनों। 27 है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए या प्रश्नों के प्रकार के लिए? तो दोनों के लिए हो जाएगा, सी नंबर।
वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेस्ट, कैसी है? तो तकनीक कसौटियां हैं या व्यवहारिक कसौटियां हैं? तो देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी उसको देखा जाता है। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स ऑफ क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद के जो आधार पर हैं, तो दोनों हैं, ठीक है, सत्य असत्य एंड राइट रॉन्ग दोनों आता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, तो इसका भी आंसर सी नंबर दोनों ही आ जाएगा। निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, क्योंकि लघु उत्तरीय निबंधात्मक में पार्शलिटी के चांसेस रहते हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया? देखो अगेन आ गया आपका ऑब्जेक्टिविटी। इसका आंसर जो है 1965 है। 1965 दिया नहीं है। 56 में सिर्फ ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है ज्ञानात्मक आया था, भावात्मक पक्ष 65 में आया था, तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि सर्वाधिक अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया है? देखो इसमें बर्ट हो जाएगा, अगर आप लोग को कुछ और लगता है तो बता सकते हो। वैसे तो है ये जो अगर हम बात करें रेशनल थिंकिंग का, तो ये स्टर्न का है। निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है, प्रशंसा तो है अफेक्टिव से हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा परीक्षण पदों के चयन से या कमजोर पदों को अस्वीकार करने से। तो सबसे पहले परीक्षण पदों के चयन से हो जाएगा, ए नंबर होगा। थर्स्टन ने कितने प्रकार के मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? तो 7 हो जाएगा। टीएटी का पूरा नाम क्या है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, सी नंबर हो जाएगा इसका भी। पसंद गुणांक प्रसाद यानी रेंज ऑफ चॉइस कोफिशिएंट क्या होता है? तो -1 से +1 तक, ए नंबर। मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे द टेस्ट द लिस्ट प्रिसाइज स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल बोला है गया है, जबकि नॉमिनल होता है, तो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, और निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? तो इसका आ जाएगा सी नंबर, रिकॉल। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चा की बुद्धि लब्धि क्या है? तो भाई 140 से ऊपर होता है, सी नंबर हो जाएगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? तो देखो बुद्धि को मापने के लिए भाटिया का एक नाम आ रहा है इसमें, बी नंबर। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण जो है किस विश्वविद्यालय से किया गया था? काशी विश्वविद्यालय। कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? तो इमोशन हो जाएगा, सी। बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा है? आल्पोर्ट ने बोला है। वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, ये कौन सी है? तो प्रोजेक्टिव मेथड हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ठीक है, तो सिचुएशन टेस्ट हो जाएगा इसमें। किसने परिभाषित किया कि सृजनात्मकता जो है? तो इसका आंसर क्रो एंड क्रो हो जाएगा, बी नंबर होगा। किसने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? तो इसका आंसर ड्रेवर हो जाएगा। ये सब फिक्स है, कुछ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, अदरवाइज मिल ही गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं आपके। सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? तो ये सभी हो जाएगा, तो डी नंबर हो गया। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? तो ये है आपका ओरिजिनल वेज यानी मूल रास्ता। सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है, कौन से? तो क्रियर से आया हुआ है, बी नंबर इसका आंसर होगा। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदा क्या होते हैं? बुद्धिमान हो सकते हैं, ये भी नहीं है, मतलब कि है दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप सी नंबर करोगे, ए एंड बी। रचनात्मक तो होते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफर्ड द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका आ जाएगा सी नंबर। उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो उपलब्धि परीक्षण है यानी कि आप लोगों का अचीवमेंट टेस्ट है, तो शिक्षण उद्देश्य पर, प्रश्नों की गुणवत्ता पर भी करती है और शिक्षण प्रक्रिया पर भी करती है, तो हम शिक्षण उद्देश्य पर ले लेते हैं, डी नंबर। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर। देखो आप लोगों को कोई और आंसर लगता है तो आप बता सकते हो, लेकिन हमने जितना रिसर्च करके ये आंसर लाया है तो उसके अकॉर्डिंग यही है। शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है, दोनों आ जाएगा, सी नंबर आएगा इसका आंसर। उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है, इसका भी आंसर डी नंबर होगा, सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? देखो कमी नहीं है पूछ रहा है,
तो इट इज अ गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सी नंबर, इसमें डाउट है, आप लोग बता सकते हो कौन सा हो सकता है। मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वह इससे स्वतंत्र हैं। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज, व्यक्तिगत त्रुटि से। ए नंबर। विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, यानी कि आपका डाइवर्जन क्वेश्चन, तो ये आपका अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जिसमें आपको विचार करने की जरूरत होती है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका बी नंबर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर फिक्स है। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है, तो ये भी फिक्स है, डी नंबर ऑफ कोर्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार विचारात्मक प्रश्न पूछता है, विचारात्मक प्रश्न जो है एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछेगा, तो ये आपका आ जाएगा एकल सही उत्तर प्रश्न। इसमें विचार करना पड़ेगा, कोई एक ही आंसर आपको लाना पड़ेगा। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है, डी नंबर इसका हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण संबंधित है, यह आपका जो है सभी से हो जाएगा, डी नंबर इसका भी होगा। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, इसका भी आपका डी नंबर होगा। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है, असली परीक्षण यानी कि लर्निंग अचीवमेंट हो जाएगा, बी नंबर। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इसका भी आंसर डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक का प्रभावित करने वाला कारक है, इसमें भी आपका जो है डी नंबर होगा। सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सीखने के लिए जो कर रहा है, तो ये फॉर्मेटिव हो जाएगा, बी नंबर। स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर सी हो जाएगा। थर्मामीटर उदाहरण है, इंटरवल का हो जाएगा, सी नंबर। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एनसीईआरटी का हो जाएगा, सी नंबर। संरचनात्मक मूल्यांकन है, ये आपका आ जाएगा सी नंबर। और 78 कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है, तो आपका है हो जाएगा मेजरमेंट एंड मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, क्योंकि बाकी सब मेल खा रहा है इसलिए। मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। CBCS का फुल फॉर्म क्या है, बी हो जाएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। रचनात्मक आकलन के लिए EVS है, तो ये आ जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्षेपीय का उदाहरण जो है ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा एक प्रक्षेपीय परीक्षा उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा सी नंबर। या किसने कहा कि सांख्यिकी की गणना है, तो ये आपका आंसर बावले का हो जाएगा। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, ए नंबर हो जाएगा, गॉटफ्राइड। यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 6 है, तो ये आपको मोड का जो है फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा, इसका आंसर जब कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है, यानी कि आपको मीन निकालना है, तो ये आपका 50 हो जाएगा। मानक विचलन की माप कौन सी है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। मानक विचलन का सूत्र क्या है, आंसर सी होगा, ठीक है। किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है, देखो इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया है, तो आप लोग प्लीज बता देना अगर आप लोग को पता हो तो। यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है, तो ये अति उच्च संबंध हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया है, तो ये स्पेयरमैन होगा। CGPA का पूरा नाम क्या है, बी नंबर होगा इसका आंसर। हमें निम्नलिखित में कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है, देखो इसका आ जाएगा आपका सी नंबर। डाउट है बट ये सी नंबर ही अभी तक पता चल रहा है, आप लोग को अगर कुछ और आपने लगाया है या फिर आपके पास है तो आप बता सकते हो। यहाँ पे भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में कितने हुए हैं, तो 5 उप परीक्षण हुए हैं। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव है, तो ये आ जाएगा 0। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है, तो 1 to 9 आपका बी नंबर। जेड स्कोर का प्रसार क्या है, तो इसका भी सी नंबर हो जाएगा, -3 से 3। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है, अभी हम लोग मैकॉल कर रहे हैं बट इसमें भी डाउट है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है, आपका डी हो जाएगा, भाव प्रकाशन में असमर्थता। बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण है, ये आपका आ जाएगा ए, व्यक्तिगत अध्ययन। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो है डाउटफुल, लेकिन है क्या कि आप लोग को ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिया गया है, तो आप लोग को ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग के ऑप्शंस थे, 50 क्वेश्चंस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।